Hello and welcome friends. You are watching Learn Fluent English by Tripti Chandel. I hope you all are doing good. So आज का टॉपिक है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस. आज हम सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में समझेंगे. आज की क्लास में हम समझेंगे टू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ विल and to understand how positive, negative and question sentences are made with will. Right? हम दो पॉइंट क्लियर करेंगे. सबसे पहले मैं आपको सिंपल फ्यूचर की एक डेफिनेशन बताना चाहूँगी. सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज टू रेफर टू एक्शन और स्टेट दैट बिगिन एंड एंड इन द फ्यूचर. जो क्रिया, जो काम भविष्य में शुरू हो और भविष्य काल में ही खत्म हो जाए, उसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस के आधार पे बनाएंगे. इसका एक फॉर्मूला है सब्जेक्ट विल देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद रखनी है और विल. अब शैल और विल का कॉन्सेप्ट था जो कि चेंज हो चुका है. अब सिर्फ विल का यूज होता है. हमें हेल्पिंग वर्ब विल का ही यूज करना है. हर एक सब्जेक्ट के साथ, वो सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके साथ विल ही लगेगा. विल एक्सप्रेसेस अ सिंपल फ्यूचर. जब हमें विल का यूज करना होता है तो वो सिंपल फ्यूचर को व्यक्त करता है. जैसे कि सेंटेंस की हेल्प से समझते हैं. ही विल रिपोर्ट फॉर ड्यूटी नेक्स्ट वीक. He will report for duty next week. वह अगले सप्ताह ड्यूटी पर जाएंगे. वह अगले सप्ताह ड्यूटी पर जाएंगे. I will call you around 4 o'clock. मैं आपको 4 बजे के आसपास, अराउंड हम यूज करते हैं आसपास, फोन करूंगा. इसकी पहचान ये भी है जब अंत में वर्ब के साथ गा गे गी लगता है तब भी आप सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे. यानी कि विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. विल हमारा सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ लगेगा और गा गेगी वर्ब के साथ हो तब भी यूज होगा. और इसकी डेफिनेशन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज टू रेफर टू एक्शन और स्टेट दैट बिगिन एंड एंड इन द फ्यूचर. जो फ्यूचर में ही शुरू हो, फ्यूचर में ही खत्म हो, तब हम विल का और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. विल नॉट इज यूज फॉर एक्सप्रेसिंग नेगेटिव सेंटेंसेस. जब आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं फ्यूचर में तो आप विल नॉट यूज करेंगे या फिर वॉन्ट यूज कर सकते हैं. फर्स्ट सेंटेंसेस ही विल नॉट कम टुमारो. ही विल नॉट कम टुमारो. वह कल नहीं आएगा. वी विल नॉट इन्वाइट हिम. हम उसे आमंत्रित यानी कि इन्वाइट नहीं करेंगे. आई विल नॉट वेट फॉर हर. I will not wait for her. मैं उसका इंतज़ार नहीं करूँगा. मैं उसका इंतज़ार नहीं करूँगा. अब समझते हैं जब हमें फ्यूचर में क्वेश्चन पूछना है सिंपल फ्यूचर में तो कैसे पूछे. द क्वेश्चन आर फॉर्म बाय यूजिंग मूविंग विल टू द फ्रंट पोजिशन. जब आप सब्जेक्ट से पहले विल का यूज करते हैं तो वो क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. फर्स्ट सेंटेंसेस विल यू टेल हिम प्लीज. विल यू टेल हिम प्लीज. कृपया क्या आप उसे बताएंगे. कृपया क्या आप उसे बताएंगे. विल यू हेल्प मी. विल यू हेल्प मी. क्या आप मेरी मदद करेंगे. क्या आप मेरी मदद करेंगे. व्हेन विल यू कम. व्हेन विल यू कम. आप कब आएंगे. हु विल डू दिस वर्क. हु विल डू दिस वर्क. यह काम कौन करेगा. यह काम कौन करेगा. हाउ विल यू रीच होम. हाउ विल यू रीच होम. आप घर कैसे पहुंचेंगे. हाउ यानी कि कैसे पहुंचेंगे. वेयर विल यू मीट मी. वेयर विल यू मीट मी. आप मुझसे कहाँ मिलेंगे. वेयर यानी कि कहाँ. आप मुझसे कहाँ मिलेंगे. whom will you invite. whom will you invite. आप किसे आमंत्रित करेंगे. आप किसे इनवाइट करेंगे. what will you do now. what will you do now. अब आप क्या करेंगे. अब आप क्या करेंगे. where will you go. where will you go. तुम कहाँ जाओगे. तुम कहाँ जाओगे. how will you manage. how will you manage. आप कैसे मैनेज करेंगे. कैसे प्रबंध करेंगे. how long will you wait. how long will you wait. how long यानी कि कब तक. how long यानी कि कब तक. आप कब तक प्रतीक्षा करेंगे. who will do this work. who will do this work. काम कौन करेगा. काम कौन करेगा. अब समझते हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर. तीनों ही
सेंटेंसेस को समझेंगे, कैसे एक हेल्पिंग वर्ब चेंज होते ही सेंटेंसेस का मीनिंग चेंज हो जाता है। ऑब्जर्व हाउ द एक्शन वर्ड चेंज, हाउ द मीनिंग चेंज इन द सेट ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो, राइट। ही डजंट स्पीक टू मी, वह मुझसे बात नहीं करता, यानी आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि वह मुझसे बात नहीं करता। आप बोलते हैं कि वह मुझसे बात नहीं की या उसने मुझसे बात नहीं की। ही डिडंट स्पीक टू मी, पास्ट कि उसने मुझसे बात नहीं की। अब आप बताते हैं कि ये फ्यूचर की बात करते हैं कि वो मुझसे बात नहीं करेगा। ही वॉन्ट स्पीक टू मी, वह मुझसे बात नहीं करेगा। तीनों ही सेंटेंसेस में आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है, जिससे कि आपका काल यानी कि टेंस बदल रहा है और साथ ही साथ मीनिंग चेंज हो रही है। शी कुक्स वेल, शी कुक्स वेल, वह अच्छा खाना बनाती है। शी कुक्ड वेल, उसने अच्छा खाना बनाया, यानी पास्ट की बात हो रही है तो सेकंड फॉर्म यूज हुई है। शी कुक्ड वेल, उसने अच्छा खाना बनाया। शी विल कुक वेल, वह अच्छा खाना बनाएगी। शी डजंट कुक वेल, शी डजंट कुक वेल, वह अच्छा खाना नहीं बनाती, इसलिए हमने डजंट यूज किया है। शी डिडंट कुक वेल, उसने अच्छा खाना नहीं बनाया। डिडंट यानी कि उसने अच्छा खाना नहीं बनाया, पास्ट की बात हो रही है। शी वॉन्ट कुक वेल, वह अच्छा खाना नहीं पकाएगी, यानी फ्यूचर की बात कर रहे हो तो आपने वॉन्ट यूज किया है नेगेटिव में। तो आप ये समझिए, जैसे ही आपका हेल्पिंग वर्ब और आपकी एक्शन वर्ड चेंज होते हैं, वैसे ही सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जाती है। तो आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब एक्शन वर्ब का ध्यान रखना है कि आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। वर्ब से पूरे सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जाती है। वेयर डज ही गो, वह कहाँ जाता है। जब आपको प्रेजेंट में पूछना है कि वह कहाँ जाता है तो आप डज का यूज करेंगे। वेयर डज ही गो, वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया, यानी कि पास्ट की बात हो रही है कि वह कहाँ गया, तो आप ऐसे पूछेंगे वेयर डिड ही गो। वेयर विल ही गो, वह कहाँ जाएगा, वह कहाँ जाएगा। हाउ डज ही कम हेयर, हाउ डज ही कम हेयर, वह यहाँ कैसे आता है। प्रेजेंट में पूछ रहे हैं कि कैसे आता है तो आप डज यूज करेंगे। वह यहाँ कैसे आता है। हाउ डिड ही कम हेयर, हाउ डिड ही कम हेयर, वह यहाँ कैसे आया, यानी कि डिड यूज करेंगे। हाउ विल ही कम हेयर, वह यहाँ कैसे आएगा। फ्यूचर की बात हो रही है तो आप विल का यूज करेंगे। हाउ विल ही कम हेयर। आई होप आपने तीनों ही यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये समझ लिया है कि तीनों ही टेंस में जब आप हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ड चेंज करते हैं तो पूरे सेंटेंसेस का मीनिंग ही बदल जाता है। तो ध्यान रखिए, जब भी आप सेंटेंसेस बोलते हैं, लिखते हैं, तो एक्शन वर्ड और साथ ही हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखिए कि क्या यूज कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेशन। फर्स्ट सेंटेंस इज I'll come and pick you up। I will को आप I'll लिख सकते हैं। I'll come and pick you up, मैं आकर तुम्हें पिक कर लूँगा। पिक अप यानी कि आपको पिक कर लेना। I'll come and pick you up, मैं आपको पिक कर लूँगा। He will को he'll लिखा है। He'll never keep words, he'll never keep words, वह अपने शब्द पर नहीं रहेगा, वह अपने शब्द पर नहीं रहेगा। They will का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म they'll laugh at me, वह मुझ पर हंसेंगे। I will का I'll never allow this, मैं इसकी अनुमति कभी नहीं दूंगा। I won't do it, मैं यह नहीं करूँगा। want यानी कि नहीं करना, मैं यह नहीं करूँगा। He won't realize his mistake, उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। रियलाइज होना होता है एहसास होना, कि उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। विल यू डू दिस, क्या आप ऐसा करेंगे। विल यू कम टुमारो, क्या तुम कल आओगे। टुमारो यानी कि कल, फ्यूचर की बात हो रही है। विल दे वेट फॉर यू,
क्या वह आपकी प्रतीक्षा करेंगे? वेट यानी प्रतीक्षा करेंगे। वॉन्ट यू कीप क्वाइट, वॉन्ट यू कीप क्वाइट, क्या आप चुप नहीं रहेंगे? क्या आप चुप नहीं रहेंगे? वॉन्ट यू वेट फॉर मी, वॉन्ट यू वेट फॉर मी, क्या तुम मेरी प्रतीक्षा नहीं करोगे? वॉन्ट यू वेट फॉर मी, क्या तुम मेरी प्रतीक्षा नहीं करोगे? वट विल हैपन, वट विल हैपन, क्या होगा? क्या होगा? वेयर विल यू स्टे, तुम कहाँ ठहरोगे? आई होप आपको फ्यूचर टेंस समझ आ गया होगा। एंड कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग लर्न फ्लुएंट इंग्लिश बाय तृप्ति चंदेल।